कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नशा तस्कर को कुलगाम में गिरफ्तार किया गया है। चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि इस नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो कुलगाम से बड़ी खबर, आपको बता दें कि नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगातार नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मुहिम चल रही है। सरकार की तरफ से भी इस पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार जो नशा तस्कर हैं उन पर गिरफ्त बनाई जा रही है। खबर मेंढर से है, जहां सब डिवीजन के सागरा और आसपास के गांव पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि पीएचई जल आपूर्ति योजना कई वर्षों से बंद है। पेयजल संकट से जूझ रही जनता की परेशानी को दूर करने के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सागरा में नियंत्रण रेखा के पास अधिकांश जल आपूर्ति योजना ठप है और वरिष्ठ अधिकारी लोगों की मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना को शुरू करने के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए और कागजों के रखरखाव के नाम पर हजारों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। इस स्कीम से 2 गांव को बराबर पानी जाता था। इस सागरा चौकी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 को भी पानी जाता था और खोड़ तड़ा गानी तक भी यहाँ का पानी जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारी बदनसीबी ये है कि 2 साल से हमारी स्कीम जो है ये यहाँ पे बंद पड़ी है। वाटर सप्लाई स्कीम के चल जाने से कम भी यहाँ तकरीबन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, को 500-600 कुंबा जो है इससे मुस्तफीद हो सकता है। 500-600 कुंबे की ये स्कीम पहले चलती थी। इसी स्कीम से लोग जो है वो अपना पानी पीते थे, माल मवेशी को भी पिलाते थे। अब ना जाने किस ना करता गुनाह की सजा हमें डिपार्टमेंट दे रहा। बड़ा दूर पानी है, कोई न्याज खत्म यार मी कोई ब्याह शादी होनी तो बड़ा मुश्किल ने नाला असके करने के पानी पूरा करने जनाब नहीं है। मान लो चालू होया सा पहले, लेकिन वो फिलहाल वक्ती तौर जो है बंद है। ये जी उपला एरिया इस पूरे इथू सप्लाई जानी सी, यही साड़ी यही गौरमेंट अगे जितने मुलाजमन या जितने बाकी इस महकमे ने बंदे उन्होंने साड़ी गुजारिश है कि इसकी जल्दी इसकी जड़ाया ठीक किया जाए। सागरा में हमारी वाटर लिफ्ट स्कीम है एक, जो अभी कुछ 6-7 महीने पहले उसका पंप खराब हुआ, निकाल के जम्मू रिपेयर्स के लिए भेजा था। बट कुछ शर्त पसंद अनासर ने क्या किया कि उसमें कोई पत्थर, बोर में पत्थर डाल दिए, तो जिसकी वजह से वो स्कीम अभी तक वो बंद है। पिछले दिनों में हमारी ये गाड़ियाँ गई थी बोर वाली, तो गाड़ी लगी हुई है, अभी बोर निकाल रही हैं, बट उस बोर को गाड़ी ने हैम्बर लगाना है, उसको मारना है हैम्बर उसी बोर में, तो वो पत्थर जो है वो ब्रेक करके तो वो उसको थ्रू करना है। चमलावास इलाके के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान गिरने के कारण आज दूसरे दिन भी बंद है। राजमार्ग पर हजारों यात्री और वाहन फंसे हुए हैं। पत्थर गिरने से क्लियरेंस का काम भी प्रभावित हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी से पत्थर नीचे गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है और उसके बाद पूरा रास्ता जाम हो गया। हालांकि रोड को साफ करने के लिए काम चल रहा है और ऊपर से पत्थर गिराने के बाद पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, जिसके बाद यातायात प्रभावित हुई और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं। जो मुसाफिर हैं वो एक तरह से परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यातायात शुरू हो और वो जा सके। और उधर रामसू से भी बड़ी खबर आ रही है। हाईवे से घाटी ले जाया जा रहा है शव। परिजन कंधे पर शव को लेकर जाने पर मजबूर हैं। हाईवे पर जाम लगा हुआ है। लगातार दूसरे दिन हाईवे बंद है। जी हां, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि हाईवे बंद है, जिससे चलते रामसू में घाटी, हाईवे से घाटी ले जाया जा रहा है शव। और तस्वीरों में आप देखिए कि कुछ लोग एक शव को अपने कंधों पर रखकर ले जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर लगातार जाम लगा हुआ है, गाड़ियां चल नहीं रही है। दूसरा दिन है लगातार हाईवे बंद।
इस वजह से शव को परिजन कंधों पर ही लेकर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं सकती हैं, लगातार भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ के ऊपर से पत्थर नीचे आ रहे हैं, रास्ता पूरी तरह से जाम है, दूसरे दिन से यह रास्ता बंद है और यही वजह है कि परेशानी की इस हालत में एक शव को परिजन अपने कंधों पर रखकर अब घाटी ले जाने को मजबूर हैं। तो रामसू से यह बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे से घाटी शव को लेकर जाया जा रहा है। परिजन कंधे पर शव को ले जाने पर मजबूर है, क्योंकि हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, लगातार दूसरे दिन हाईवे बंद, पहाड़ के ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, जो पत्थर हैं वो नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है, यातायात में काफी परेशानी हो रही है। और इस बीच रामसू में एक शव को लेकर लोग जा रहे हैं और परिजन कंधे पर ही शव को लेकर ले जाने पर मजबूर है। ये कहाँ ये कहाँ ले जानी है? अब वन वो तो ये अमे अपोर सरकार दितुन तक कहीं मदद वन तो इथे कथी 5 किलोमीटर तान ती तम पे बरू तुम 20 गाड़। अच्छा रामबन पे आव कह DC SP बाकी वगैरह ट्रैफिक एहलकार कहीं न तुम क्या यसान वो LG सरकार वन। और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेने के लिए सीधे हम अपने सहयोगी बिलाल बारी के पास चलेंगे। बिलाल, आज दूसरा दिन है और कहा जा रहा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है, क्या कुछ हालात इस वक्त कैसे हैं? देखिए हुरेरा, पीर की सुबह को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तकरीबन 4 बजे हावी लैंडस्लाइड जो है शेर बीबी के मकाम पर हुआ, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक मूवमेंट है वो कंप्लीटली बंद हो गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हालत ये है कि लोग इस वक्त पैदल चलने पर मजबूर है। अब से कुछ देर में रामसू के मकाम पर ही खड़ा हूँ। अब से कुछ देर पहले यहाँ से एक डेड बॉडी को भी कंधों पर लेकर लोगों ने लिया, जो हमने अभी से पहले खबर चलाई। तो हालात इस तरह हो चुके हैं, लोग पैदल मजबूर है सफर करने पर। 10-10, 15-15 किलोमीटर लोग आज पैदल चल रहे हैं, जिन्हें अपनी मंजिलों की जानिब जाना है। लगातार शेर बीबी के मकाम पर जहां लैंडस्लाइड हुआ था परसों रात के, कल दिन को भी रिस्टोरेशन का काम जो है वो काफी प्रभावित रहा। लगातार शूटिंग स्टोन हो रहा है, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन का वर्क है जो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक मूवमेंट जो है कंप्लीटली डिस्टर्ब है और लोग मजबूर है पैदल चलने पर। वहीं जो गाड़ियां लेकर है वो अपनी रात वहीं पे गुजारने पर मजबूर है। कल रात को हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो सखावत करते हुए लोगों ने अपने घरों में लोगों को लिया, वहीं कहीं इंतजामिया ने स्कूल्स और दीगर जगहों पर रात भर के लिए लोगों को अकोमोडेट किया और कई सारे लोग ऐसे थे जो होटलों में रुकने पर मजबूर रहे। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी रिस्टोरेशन का काम जारी है। कोशिश यही है अथॉरिटीज की कि जल्द से जल्द सिंगल वे बनाकर जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको निकाला जाए और फिर डबल वे करके जम्मू श्रीनगर जो है रिस्टोर किया जाए। लेकिन सूरत हाल आज दूसरे दिन लगातार ऐसी बनी हुई है कि वहां पर एक भारी लैंडस्लाइड ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है मुकम्मल तौर से इसको बंद करके रखा है और जम्मू, श्रीनगर, जखेनी, नगरोटा, काजीगुंड और कश्मीर के अतराफ में भी गाड़ियों को रोका गया है। लोग मजबूर है, लोगों को कहीं अपनी मंजिलों की जानिब जाना है। कहीं सयाह हमारे साथ ऐसे भी मिले थे कल के दिन में जिनकी ट्रेन की टिकटें थी लेकिन वो मजबूर थे, उसी पस्सी के उस साइड में फंसे थे, वो पहुंच नहीं पाए। तो यकीनी तौर से सूरत हाल बहुत खतरनाक बनी हुई है और लोग परेशान हाल है, पैदल सफर करने पर मजबूर है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हम उनसे भी बात करेंगे, वो जरा कहाँ से आए, कितना आपने पैदल सफर किया और कहाँ जा रहे थे, अब क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हम अभी जम्मू से आ रहे हैं, तो रामबन में कल हम शाम से फंसे हुए थे पसी की वजह से। सो एक्चुअली यहाँ पे जो होना था हमारे साथ वो नहीं हो रहा है। जो लोग अभी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? अभी देखिए कैमरा घुमाया, पीछे एक ट्रैवलर गाड़ी खड़ी है, वो टेम्पो वाली ब्लैक में काम कर रही है, पुलिस से मिलकर काम कर रहे हैं। वो डबल चार्ज लेते हैं, रामबन से उठाते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं और डबल चार्ज उनसे वसूल करते हैं। सो हम RTO साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको उन पर इंक्वायरी करनी चाहिए। बस हमारा इतना। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं। पैदल जाने का इरादा तो जब गाड़ी नहीं मिलेगी तो पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ पर हुरेरा की जो ट्रांसपोर्टर्स है वो नाजायज फायदा उठाते हैं यहाँ के लोगों की मजबूरी का, वो उन्हें डबल चार्जेस
यहाँ पे लेते हैं, कुछ किलोमीटर इनको लाया जाता है और फिर उसके बाद डबल चार्जेस लिया जाते हैं। जो आवाम के साथ इस्तेसाल, अभी गाड़ी टेम्पो जा रही है, इसमें से कुछ सवारी अभी उतरे बिल्कुल हैं। बिलाल, कश्मीर की बिलाल क्योंकि लगातार दूसरा दिन है और दूसरे दिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाईवे है वो लगातार बंद है। कल ही प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा था कि काम तेजी से चल रहा है, रोड को साफ जाएगा, लेकिन क्या वजह है? क्या लगातार पहाड़ से पत्थर जो है वो नीचे आ रहे हैं और वो सिलसिला थम नहीं रहा है, जिसकी वजह से रोड को साफ करने में दुश्वारी हो रही है? बिल्कुल हुरेरा, अगर हम बात करेंगे जम्मू से नेशनल हाईवे का 4 वे का काम जब से जारी है तो कटिंग और ब्लास्टिंग, उस जगह पे टनलिंग का काम हो रहा था और ब्लास्टिंग हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रॉक जो थोड़ा सा वो अपने ग्रिप छोड़ देता है और उसके बाद एक हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। रिस्टोरेशन का काम जो है डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि शूटिंग स्टोन लगातार हो रहा है। बाड़ी कल शाम को भी भारी स्लाइड आई, दिन के वक्त उन्होंने तकरीबन मैक्सिमम काम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कर दिया था, लेकिन शाम के वक्त एक भारी स्लाइड आई जिस दोबारा से शाहरा की वही हालत बन गई जो कल सुबह के वक्त थी। तो रात के वक्त शाहरा का रिस्टोरेशन का काम मुश्किल हो जाता है क्योंकि रात को अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है कि ऊपर से पत्थर आ जाए, क्योंकि जो मशीन पे काम कर रहे होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनकी जान के हिफाजत करते हुए रात के वक्त रिस्टोरेशन का काम नहीं किया गया, सुबह से शुरू किया गया और अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। वहीं एक बात बिल्कुल बिलाल, एक चीज और समझना चाहेंगे क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे काफी लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट ये हाईवे है। क्या जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगहों पर इस तरह के हालात बने हुए, रामसू से भी इसी तरह की खबर आई है और ठाठरी से पहले इस तरह की खबरें आ रही थी, तो क्या इस तरह की सिचुएशन कई पर है? बिल्कुल हुरेरा, लगातार जब आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक लार्ज स्केल पे होती है तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता ही पड़ता है। और हमारी जो टोपोग्राफी और यहाँ का जियोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे रामबन के अतराफ की, तो यहाँ ये जो रॉक्स है ये सपोर्टिंग नहीं है कंस्ट्रक्शन के, लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के। जो ही हमने देखा कि 2014-15 से यहाँ तामीराती कंपनी की जानिब से यहाँ कटिंग, अर्थ कटिंग का काम शुरू किया गया, उसके बाद पूरा रामबन बानीहाल पूरा डिस्टर्ब हो गया, हर जगह लैंडस्लाइड हुई और कई दिन हमने देखा कि लैंडस्लाइड ने नेशनल हाईवे को अफेक्ट किया। रामसू का यही मकाम है, मूमपस्सी के थोड़ा सा यहाँ पर एक हफ्ते लगातार 2018 में एक रोड बंद रहा था, वो भी लैंडस्लाइड की वजह से। बिल्कुल बिलाल, अभी आपने रामसू का जिक्र किया था कि रामसू में जिस तरह से हाईवे दोनों तरफ से बंद है, ऐसे में एक डेड बॉडी को जो उनके परिजन, उनके घर वाले लेकर जा रहे थे, उन्हें मजबूरी में कांधों पर रखकर ही डेड बॉडी को ले जाना पड़ रहा है। क्या कुछ ये पूरी खबर है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है? देखिए, पास्ट में भी ऐसा हुआ और आज की जो डेड बॉडी की बात है वो एक वीडियो हमारे पास आया, उसमें ये कह रहे कश्मीर जाने वाली एक डेड बॉडी थी, जम्मू से आ रहे थे, उनकी गाड़ी जो है वो रोक दी गई क्योंकि का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बंद था और उन्होंने एम्बुलेंस में नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी में डेड बॉडी को लाया था, तो उसको अलाउ नहीं किया गया, तो उन्होंने फिर कंधे पर उठाना, उसको मजबूरी में कंधे पे उठाया और कम से कम 5-8 किलोमीटर उन्होंने कहा कि हम पैदल लेके जाएंगे और स्लाइड को उस पार करके उस साइड से उन्होंने वादी कश्मीर से अपनी गाड़ी मंगवाई थी, स्लाइड क्रॉस करके वो उस डेड बॉडी को लेना चाहते हैं वादी की जानिब। हुरेरा, देखिए, अगर कहीं डेथ हो जाती है, 1-2-3 दिन का मसला हो जाता है, तो यकीन तौर से उस मुर्दे की बेहुरमती भी ये है, उसको जल्द से जल्द जो आखिरी रसूमात अदा करना जो एक फर्ज होता है, तो इसमें डिले होने के नाते में उन फैमिलीज ने ये डिसीजन लिया कि वो खुद ही कंधे पर उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज उन्होंने अप्रोच नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन से या हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनको एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिल सकती, तो मुझे लगता है कि कांटेक्ट ना होने की वजह से या कुछ और मजबूरी की वजह से वो कंधे पर ही लेके जा रहे थे और अभी उन्होंने तकरीबन 3-4 किलोमीटर का सफर पूरा कर दिया है, तो अभी कम्युनिकेशन हुआ है पुलिस के साथ भी। कितना और वक्त लगेगा? रेस्टोरेशन की बात आप कर रहे थे और क्लियरेंस की बात कर रहे थे, अभी कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तो अभी इसमें कितना और वक्त लग सकता है? हुरेरा, देखिए, इस वक्त NHA जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, ट्रैफिक पुलिस हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सबकी प्राथमिकता और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस को रिस्टोर किया जाए और तकरीबन 12 बजे तक का टाइम वो लगा रहे हैं अंदाजे के हिसाब से। अगर वहां पर शूटिंग स्टोन नहीं होता है तो हाईवे को रिस्टोरेशन की जो सिंगल वे
ताकि स्टैंडर्ड व्हीकल को निकालने का काम किया जाए। तो कोशिश यही की जा रही है कि दोपहर तक इस हाईवे को रिस्टोर करके स्टैंडर्ड व्हीकल्स को क्लियर किया जाए, उसके बाद उसको डबल वे कर जम्मू और श्रीनगर से फ्रेश ट्रैफिक छोड़ा जाए। लेकिन सूरत हाल यही है कि वहां शूटिंग स्टोन ना हो। शूटिंग स्टोन होने की वजह से जो पैसेंजर वहां से अगर वो सिंगल वे बना भी देते तो खतरा लाहिक हो जाता है, किसी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अगर कोई पत्थर की जद में कोई गाड़ी आ गई तो नुकसान पहुंच सकता है। तो तमाम तर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर ही ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसके बाद ट्रैफिक को वहां से चलाएगी, तमाम तर हालात का जायजा लेके। लेकिन अभी ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन कंपनी और एनएचए की कोशिश यही है कि दोपहर तक इस ट्रैफिक को ये हाईवे को रिस्टोर किया जाए और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को रिस्टोर किया जाए। चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे जुड़ेंगे और इस पूरे हालात पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन बंद है क्योंकि लगातार चट्टान गिरने के कारण रोड को बंद कर दिया गया है। यातायात में काफी दुश्वारी हो रही है और यही वजह है कि नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक